अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी उम्रा स्पेशल एपिसोड है और आज की एपिसोड में मेरे पास आपके लिए दो बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरियां हैं। तो इस वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 84% लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि उम्रा सीज़न 2022 की। और माशाल्लाह से उम्रा सीज़न 2022 यकुम मुहर्रम उल हराम से स्टार्ट हो गया और पाकिस्तान से और डिफरेंट कंट्रीज़ से, इराक़ से और डिफरेंट कंट्री से काफ़िले जो हैं वो पहुंच चुके हैं सऊदी अरब। और सऊदी गवर्नमेंट ने उनका बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल किया, बड़े खुले दिल के साथ इस्तकबाल किया, उन्हें तोहफ़े तोहफ़ भी दिए। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है कि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से उम्रा को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने वेलकम करना स्टार्ट किया है उम्रा ज़ायरीन को। तो दूसरी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त खबर है वो ये कि सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में जनाब नमाज़ पढ़ने के लिए जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो अगर अब आप लोग मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा करना चाहते हैं तो आप बग़ैर किसी यानी खौफ के या वैक्सीन की रिक्वायरमेंट के या वैक्सीन लगवाए बगैर भी आप बिल्कुल नमाज़ अदा कर सकते हैं दोनों मसाजिद में। और इससे भी जो बड़ी खुशखबरी मेरे पास आपके लिए मौजूद है वो ये कि उम्रा के लिए भी सऊदी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह से वैक्सीन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो अब सिर्फ रिक्वायरमेंट ये बाकी रह गई है कि आपने PCR टेस्ट करवा के आना है। यानी कि अगर आप जब पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से उम्रा के लिए जा रहे हो तो 48 आवर्स के अंदर अंदर आप PCR टेस्ट करवा लें। और बिल्कुल जाने से कुछ अगर घंटे पहले की रिपोर्ट आपके पास आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। और PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट तो अभी भी मौजूद है, बट वैक्सीन की रिक्वायरमेंट या बूस्टर शॉट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तो अब आप इसके बगैर भी इंशाल्लाह इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, अब आप उम्रा करने जा सकेंगे। और जो रिक्वायरमेंट अभी भी एक और बाकी है वो ये कि एतमरना ऐप से अभी भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देना चाहें, वहाँ सलाम पेश करना चाहें, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो उम्रा है उसके लिए भी आपको परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो आप एतमरना ऐप से ले सकते हैं। एतमरना ऐप को यूज़ करने का मुकम्मल तरीका कि आप उस ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं अपने चैनल पर वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसको यूज़ करने का तरीका सीख सकते हैं। बट अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको परमिट लेकर दें और वो आपको प्रिंट आउट की शेप में भी देंगे और आपके मोबाइल में वो उसकी कॉपी भी एक फॉरवर्ड कर देंगे व्हाट्सएप की शेप में, ताकि आपको वहाँ पर जाकर कोई परेशानी ना हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्र पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।